चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। ज्यों ही चंदन के तरुवर पर नीलकंठ आ जाते हैं, महाभुजंगम के बंधन भी झट ढीले पड़ जाते हैं। चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे होते हैं। चंदन ठंडा होता है, उस पर सांप लिपटते कि उन्हें ठंडक मिल रही, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही नीलकंठ यानी मयूर, मोर आकर उस पेड़ पर बैठते हैं, वैसे ही वो जो सांप लिपटे होते हैं ना, और बड़े कस के लिपटे होते हैं, उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं और निकल निकल के भागने लगते हैं। क्यों? मयूर के आ जाने पर। ऐसे ही वो मयूर आवाज़ करता है, मैं आऊँ मैं आऊँ, और जैसे ही सांप सुनते हैं वैसे ही सारे सांप भाग जाते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति में जो स्वर निकलते हैं, जो आवाज़ निकलती है, जो मन और भावना विशुद्ध होती है, उससे कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और पाप कर्म निकल निकल के भागने लगते हैं। ऐसा आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जैसे भक्तांबर स्तोत्र है, ऐसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र है, ऐसे ही विशापहार स्तोत्र है, ऐसे ही एकी भाव स्तोत्र है, ऐसे ही महावीराष्टक है। लेकिन आप केवल एक ही जानते हो, कौन सा वाला? भक्तांबर। हम तो भक्तांबर पढ़ लेते भाई, हमारा तो नियम है। पहले मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी। एक दिन भगवान मुनि सुव्रत के सामने बैठी थी, तो भक्तांबर का पाठ रोज चलता था। तो मैंने मन में आया कुछ नया पढ़ना चाहिए। मैंने कहा भाई जरा पूजन पाठ प्रदीप या जिनवाणी दूसरी वाली लाओ। तो मैंने कहा कुछ और पढ़ते हैं। अब उसमें और क्या पढ़ूँ मैं? विशापहार पढ़ें तो वो पुरानी भाषा में लिखा है, तो उसमें वो ज़्यादा भाव नहीं लग रहे हैं और पढ़ने में नहीं आ रहा है। पुरानी भाषा उस समय चलती थी, जिस समय बोलते थे वो भाषा, उस समय बहुत अच्छा लगता होगा। अब भाषा बदल गई है, अब वो नहीं मन में भाव बन पा रहे। अब क्या करें? फिर दूसरा स्त्रोत निकाला, उसमें एक ही भाव, तो उसके भाव में भी थोड़ा सा वही भाषा की दिक्कत आई। फिर मन में विचार आया कि मैं खुद करूँ ना। हाँ, नई नई भक्ति करने के भाव आ रहे हैं तो खुद ही अनुवाद करो और फिर खुद ही पढ़ो। अपना भोजन खुद बनाओ और अपने स्वाद से खुद खाओ, यदि किसी का पसंद नहीं आ रहा तो। फिर मैंने कहा ठीक है, आज मैं विशापहार स्तोत्र का हिंदी अनुवाद करूँगी। मैंने दोपहर को 2 बजे हिंदी अनुवाद करना प्रारंभ किया, शाम को 6 बजे तक लिखा, फिर प्रतिक्रमण सामायिक करी, फिर 8 बजे से फिर लिखना शुरू किया, रात को 11 बजे तक एक दिन में विशापहार स्तोत्र का हिंदी पद्यानुवाद हो गया। अब पढ़ के उसमें जो भाव पढ़ रही थी मैं, आचार्य के जो भाव लिखे थे, इतने अच्छे अच्छे भाव कि उदार दरिद्री जो देता है वह धनवान से नहीं मिल सकता। क्या लाइन थी? उदार दरिद्री जो देता है वह धनवान से नहीं मिल सकता, और जो पहाड़ कई नदियां देता नहीं समुद्र वो दे सकता। क्या लाइन है? जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, और जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। ऐसी सुंदर सुंदर लाइनें जब उस विशापहार स्तोत्र में आई तो मेरा मन गदगद हो गया। मैंने कहा हमारे आचार्यों ने भाव इतने भरे हुए हैं अपने स्तोत्रों में और हम उसको पढ़ते भी नहीं, हमारी नज़र ही नहीं गई वहाँ तक। फिर मैंने एक ही भाव स्तोत्र उठाया, संस्कृत वाला, फिर उसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा, उसमें भी बड़ा आनंद आया। फिर मैंने कहा अब और करने का मन है, और करना चाहिए। फिर मैंने जो बृहत स्वयंभू स्तोत्र है आचार्य समंतभद्र स्वामी का,
जिसमें 24 भगवान की स्तुति की गई है। तो मैंने फिर वो उसका अनुवाद किया, वो भी जल्दी हो गया। अब मैंने कहा और क्या करूं? फिर मैंने जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की 10 भक्तियां थी उनका हिंदी पद्यानुवाद किया, वो भी हो गया। ऐसे करते करते सहस्त्र नाम का पद्यानुवाद, ऐसे बहुत सारे किए। अब रोज नया नया पढ़ती हूँ और रोज आनंद लेती हूँ। अभी हमारे पंडित जी ने कहा, बोले माता जी प्रवचन तो मैं अभी बिहार करके आके बैठी थी, तो मैंने कहा नहीं वही रुक जाओ। और जैसे ही ये मुनीश्वरनाथ नाम विधान की लाइनें शुरू हुई, मुझे लगा प्रवचन तो अभी करना ही नहीं है जब तक विधान पूरा ना हो जाए। बड़ा आनंद आया। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा इसलिए मुझे आनंद आया, नहीं, उसमें जो भाव बनते हैं, उसमें जो विचार उठते हैं, उसमें जो विशुद्धि बनती है, उसमें जो पापों से दूर हटते हैं, वो कीमती होते हैं। इंसान के श्रावक के जीवन का सबसे अमूल्य समय वो होता है जब वो क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से दूर होता है। और इस समय जब आप विधान पढ़ रहे थे, ना आपको क्रोध आ रहा था, ना मान, ना मायाचारी, ना लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ नहीं आ रहा था। बस आपके विचार और भगवान, विचार और भगवान, इसके सिवा आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसका नाम है भक्ति। मन बिल्कुल परमात्मा और आत्मा, तीसरा कोई ना हो। भगवान से हम अपनी बात कह रहे हैं, विधान का क्या मतलब है? भगवान से हम अपने विचार कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अपनी व्यथा और कथा कह रहे हैं और कुछ उनका गुणगान कर रहे हैं। उसमें दोनों बातें हैं। आपने देखा होगा मुनीश्वरनाथ भगवान का विधान है, आप दोबारा करना इसको। इसमें विशेषता है, पहली लाइन तो भगवान की है, पहली लाइन में हर अर्घ में पहली लाइन तो भगवान के गुणगान की है और दूसरी लाइन में अपनी बात की है कि भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे मिले। अभी आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, आप ध्यान से पढ़ना उसको, कि प्रत्येक लाइन में भगवान भी हैं और मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल अपने अपने को बोल दी, अपनी अपनी कहानी सुना दी, भगवान को ना लिया हो। और ऐसा नहीं है कि केवल भगवान भगवान का बोल दिया, खुद को छोड़ दिया हो। ना खुद को छोड़ा और ना भगवान को छोड़ा, दोनों को पकड़ रखा है। आपने श्री चक्र विधान में भी इसी तरह का संयोग देखा होगा उसमें, कि भगवान और अपनी, हम अपनी बात ना कहें भगवान से तो फिर बात कहाँ बनेगी, और भगवान के गुणगान ना करें तो फिर विधान क्या हुआ? जिसमें भगवान भी हों और मैं भी हूँ, उसका नाम है पूजा। तो बंधुओं, जो स्तोत्र का पद्यानुवाद किया है वो जरूर पढ़ना आप। और अभी बीच में अशोक जी मेडिकल वाले और कई लोग, मैं स्तोत्र पढ़वाती थी तो तब आप बैठे होते थे। तो एक दिन इनके चेहरे से लगा कि इनको अच्छा लग रहा है और किताब चाहिए है, तो ये वापस रखने लगे। मैंने कहा आप ले लो, आप पढ़ना। इनको देख के और लोग बोले हम भी ले लें, हम भी ले लें। हमने कहा पढ़ोगे तो ले लो। बहुत सारे लोग लेके गए कि हमें भी पढ़ना है। तो बंधुओं, होली का पर्व, कौन सा पर्व है? होली का पर्व है, गुलाल का पर्व है, रंगों का पर्व है। आत्मा तो रंगहीन है, लेकिन गृहस्थी में बहुत रंग भरे हुए हैं। बिना रंग के गृहस्थी नहीं होती है। बोले उसका जीवन बड़ा रंगीन है। रंगीन का मतलब संसार की चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा है, और रंगहीन आत्मा है। जब रंगहीन आत्मा नजर आने लगती है, उस आत्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है, उस आत्मा को पाने की इच्छा और आकांक्षा होने लगती है, तो फिर इंसान उस रंगीन दुनिया को छोड़कर रंगहीन आत्मा को पाने के लिए और दीक्षा ले लेता है। लेकिन जब तक गृहस्थी में मोह में पड़ा है, तब तक उसे रंग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, इतने खींचते हैं, इतने आकर्षित करते हैं वो रंग उसे, कि वो दुकान में जाता है और कपड़ा खरीदने जाए, फिर उसकी आंखें देखो,
इधर देखेगा कौन सा रंग रखा, उधर देखेगा कौन सा रंग रखा, उधर देखेगा, भाई साहब वो नहीं वो बताना जरा, भाई साहब वो नहीं वो प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है, भाई साहब वो नहीं वो वाला कलर दिखाना जरा, रंगों में उलझा पड़ा है। इसलिए होली का पर्व अच्छा लगता है। अच्छा लगता नहीं लगता? अरे बोलिए ना, क्या हुआ? हाँ, एक उम्र के साथ में रंग लगाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बचपन में थे तब तो बड़ा मज़ा आता था। देखो कैसे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के लगाते थे, गाल में घिस घिस के लगाते थे, किसी के पूरे सिर में भर देते थे गुलाल, किसी के ऊपर बाल्टी उड़ेल देते थे, रंग की बाल्टी डालते, और जब बच्चे होते थे पिचकारी चलाते थे। आपस में बच्चों ने एक दूसरे पर चला ली। अब क्या करें, तो जो रोड से निकल रहा है मज़ा आ रहा है गीला होने में और गीला करने में। वो बचपन था, लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए कम होता गया। अब तो लोग और भी कम खेलते हैं होली। अब तो लोग तीर्थ यात्रा ज़्यादा करते हैं, होली वाले समय में निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा पर और वहीं पर अपना दर्शन भक्ति पूजा आदि कर लेते हैं। जो नहीं होता है तो अष्टमी का पर्व में कोई विधान कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें लगा रहता है। लेकिन ये बात तब उम्र के बाद में समझ में आती है, जब थोड़ी शरीर ढलने लगता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, तब लगता हाँ धर्म भी कोई चीज़ है, अब धर्म करना चाहिए। लेकिन जब तक हाथ पांव में दम होती है तब तक तो वो पूरी रंगीन दुनिया का रंग लेता है, पूरा स्वाद ले लेकर उस रंग का जीता है। तो ये होली पर्व है। जैन शास्त्रों में ये बताया जाता है कि बसंतोत्सव, बसंत का मौसम है ये। कौन सा मौसम है? बसंत का महीना है ना। बसंत पंचमी आई थी ना अभी, बसंत पंचमी से बसंत शुरू हो गया। अब इस मौसम में ना तो ठंडी है और ना गर्मी है, सर्दी चली गई, गर्मी का एहसास हल्का सा शुरू हो गया है। तो अब जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, इस बसंत के महीने में अपनी प्रजा अपनी रानियों को लेकर वन में वन क्रीड़ा करने जाते थे, बागों में जाते थे और वहाँ पर होली खेलते थे। वहाँ पर ये कार्यक्रम होता था। अब ये होली का पर्व उसी समय घटना घट गई। घटना क्या घटी? प्रहलाद और होलिका वाली घटना आपको याद होगी, हैं? प्रहलाद था भगवान का भक्त, और जो उसका पिता था वो भगवान का भक्त नहीं था। वो भगवान का नाम लेता, उसे अच्छा नहीं लगता। उसने बहुत मना किया, वो माना नहीं, बहुत मना किया, नहीं माना। उसकी बहन, राजा की बहन आई होलिका, तो उसने अपनी परेशानी अपनी बहन को बताई। बोले चिंता मत कर, मैं तेरी परेशानी का हल मैं निकाल देती। उसने क्या किया? बोले मुझे वरदान है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, मुझे वरदान प्राप्त है और मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी। और प्रहलाद भगवान का सच्चा भक्त था, दिल से भगवान का नाम लेता था। तो हुआ क्या फिर? हुआ क्या? उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा। इसी ओर बचो उसी ओर चलो, ये आप इशारा मिलता है। इसी ओर बचो उसी ओर चलो, ये आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल भगवान की सच्ची भक्ति करनी है।
जो दिल से भगवान की सच्ची भक्ति करता है उसे संसार में कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराव सरसाम परिषदि चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, अष्ट गुणों से पुष्ट हो जाता है। प्रकृष्ट शोभा, विशेष शोभा को प्राप्त होता है। प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराव सरसाम परिषदि, और देवताओं की सभा में उच्च स्थान प्राप्त करता है। जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, जो जिनेन्द्र भगवान का सच्चा भक्त होता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भगवान का सच्चा भक्त है, इंसान कहेगा भाई साहब इसको कुछ मत कहो, ये बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, रहने दो, इससे कुछ मत कहो। यदि कोई तुमसे लड़ने के लिए तैयार भी होगा ना तो लोग तुम्हें बचाने आ जाएंगे। भाई मत बोलो इसको, इसको कुछ मत कहो, ये इसको काहे को परेशान कर रहे हो, इस भक्त को परेशान करके हम पाप में क्यों पड़े। लोग ऐसा कहेंगे तुम्हें कि इसे सता करके हम पाप में पड़ना नहीं चाहते हैं, और तुम्हें यदि कष्ट होगा तो लोगों को कष्ट होगा। अरे ये तो भगवान का सच्चा भक्त है, इसे कष्ट कैसे हो गया। नहीं नहीं, हे भगवान इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा। भगवान के सच्चे भक्त बनना बहुत बड़ी बात है। कम से कम दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, कम से कम साधना नहीं कर पा रहे हो, कम से कम ज़्यादा उपवास नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम भगवान की सच्ची भक्ति ही कर लो। और ये भी नहीं कर पाए तो फिर सुख का मार्ग तुमने, सुख के सारे रास्ते तुमने सब बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। स्वाध्याय होता नहीं, उपवास होता नहीं है, मालाओं में मन नहीं लगता है, और रस परित्याग होता नहीं है, विनय दूसरों की करते नहीं हो, दूसरों का सहयोग करते नहीं हो, सेवा तुमसे होती नहीं है, एक भगवान की भक्ति बची है तुमने वो भी नहीं करी, तो बताओ फिर तुम्हारे सुख का रास्ता कहाँ से निकलेगा। ना पूजा, ना ध्यान, ना जाप, ना माला, ना स्तोत्र, ना घर में माहौल धर्म का, ना मंदिर में, ना साधुओं की सेवा, ना चौका लगाना, ना वैयावृत्ति करना, ना आहार देना। तो फिर हम तो बहुत दुखी हैं माता जी, बस अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, बहुत दुखी है माता जी। अब सुख के रास्ते बंद कर दिए, दुख के रास्ते तुमने सारे खोल लिए, फिर आके माता जी से कहो आशीर्वाद दे दो, तो आशीर्वाद कहाँ से लगेगा बताओ मुझे। नहीं, एक आध रास्ता तो खुला रहे। और माता जी कहे देखो एक काम किया करो, आप पूजा किया करो। माता जी टाइम नहीं मिलता है। नहीं नहीं, पूजा तो करना चाहिए। अरे माता जी घर में भी तो बहुत काम है, दुकान भी तो जाना पड़ता है। हाँ, बस एक जैसे दवाई की गोली होती ना, कि दवाई की गोली खाएं और सिर ठीक हो गया, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो इनको। इन्हें करना कुछ ना पड़े, इन्हें पूजा करना ना पड़े, माला फेरनी ना पड़े, विधान करना ना पड़े, इन्हें चौका लगाना ना पड़े, वैयावृत्ति करनी ना पड़े, स्वाध्याय करना ना पड़े, और ये सुखी हो जाएं। इसके बिना जब भगवान सुखी नहीं हुए तो तुम कैसे सुखी हो जाओगे। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, दशलक्षण पूजा में पढ़ते हो ना, जिस बिना जिन राज सीझे तूर लियो जग कीच में। जिसके बिना भगवान को सुख नहीं मिला तो तुम्हें कैसे सुख मिल जाएगा। या तो पूज्य बनो या पूजा करो, दो में से एक काम करने पड़ेंगे। पूज्य बनना नहीं चाहते, नहीं पूज्य तो बनना चाहते हो मगर पूजा नहीं करना चाहते हो, पूजा करना नहीं चाहते हो, पूज्य बनने के लिए दीक्षा लेना नहीं चाहते हो, तो मामला दोनों साफ। हाँ है, तो या तो पूज्य बनो और या पूजा करो, दो में से एक काम तो करना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। तो कितने लोग पूजा करते हैं? चलिए, हैं वाले बहुत ज़्यादा हैं और नहीं वाले बहुत कम हैं। हाँ अच्छे, बढ़िया, अच्छा है, पूजा करते आप लोग।
तो जितने लोग पूजा नहीं करते हैं, क्या वो सप्ताह में एक दिन पूजा कर सकते हैं? हाँ, अच्छे से हाथ उठाइए, सप्ताह में एक दिन। और मैं नई वाली जिनवाणी यहाँ रखवा के जाऊंगी, नई वाली जिनवाणी से पूजा करना, बहुत आनंद आएगा आपको। और आनंद ही तो चाहिए। अच्छा भोजन क्यों करते हो? आनंद के लिए। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? आनंद के लिए। घूमने क्यों जाते हो? आनंद के लिए। और पूजा में आनंद आ जाए तो फिर क्या बात है। चलिए, सप्ताह में एक दिन पूजा करना। जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो लोग हाथ उठाएं, या पूज्य बनो या पूजा करो। अब उठाइए हाथ, बहुत बढ़िया। जो पूजन नहीं करते थे वो हाथ उठाना, अच्छे से उठाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया मुझे। श्रीपाल जी, आप तो करते ही हो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सो धर्मेंद्र करते हैं? हाँ, इधर मैं देख नहीं पाई, इधर किसने हाथ उठाया था, जरा फिर से हाथ उठाना। अच्छा, अब वो हाथ उठाएं जो पूजा करते हैं और जिन्होंने नियम लिया है, वो हाथ उठाएं। अब नियम नहीं है, चलो आज से नियम ले लो। बीमारी की छूट है, बाहर की छूट है, परेशानी की छूट है, बाकी आपको पूजा करना है। अब हाथ उठाइए। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप पूजा करोगे तो मुझे कुछ में, आपने हाथ नहीं उठाया, आप करवाते ही करवाते हो, करते नहीं हो। अब करने के लिए नियम लो, उठाइए हाथ, बहुत बढ़िया। सप्ताह में एक दिन है ना अभिषेक पूजा, बहुत बढ़िया। या पूजा करो या पूज्य बनो। तो भगवान तो पूज्य बन गए, अब तुम पूज्य नहीं बन पा रहे हो तो पूजा तो कर ही लो। जिसकी दुकान में जो मिलता है ना वही देता है। हमेशा कहती हूँ मैं, हीरे मोती वालों की दुकान में क्या मिलता है? हीरा मोती। झाड़ू वाले की दुकान में और भगवान की दुकान में सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख मिलता है। सुख मिलता यहाँ है, वहां तुम टिकते नहीं हो। क्या? जहां सुख मिलता है वहां तुम टिकते नहीं हो, और जहां दुख मिलता है वहां तुम टिके रहते हो। बंधुओं, भगवान की भक्ति जीवन में हजारों पापों का नाश करती है। आप दुखी होते हो तो ज्योतिष के पास जाते हो, जरा अच्छे से जन्म पत्री देख लो, बहुत परेशानी आ रही है, बहुत परेशान हूँ, जरा कोई अच्छा सा उपाय बता दो। उसने कहा गाय को घास खिला दो, उसने कहा पीली चीज़ दान कर दो, उसने कहा सूरज को जल दे दो, शुरू हो जाते हो। ऐसे ही है ना, ज्योतिषी ने कहा और तुमने करना शुरू कर दिया। तुम भगवान महावीर की बात मानो ना, ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कई बार बताया है, जो आपकी अष्टद्रव्य की थाली है ना, क्यों बताई अष्टद्रव्य से पूजा? अब सुनो, जो अष्टद्रव्य की थाली है, 9 ग्रहों की शांति के जो सामग्री है वो तुम्हारी पूजा की थाली में है, और जब तुम चढ़ाते हो तो तुम्हारे सारे ग्रह उसी में शांत हो जाते हैं। सूरज को जल चढ़ाते हो, पीली प्रतिमा का अभिषेक कर लो। सूरज कौन से रंग का है? पीले रंग का है। भगवान अष्टधातु की प्रतिमा कौन से रंग की है? पीले रंग की है। करो अभिषेक, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सूरज को जल चढ़ाने की। गाय को घास खिलाना चलो अच्छी बात है, करुणा के हिसाब से, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से खिला रहे वो अलग बात है। यदि जो भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा रोज करता है, सारे ग्रह उसके अपने आप शांत हो जाते हैं। एक तो भगवान के भक्त बनो और दूसरा घर में शांति से रहो। ये 2 काम करने वाले के ग्रह, सब जो बुरे ग्रह होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। अब होलिका थी, होलिका की भावना बुरी थी और वरदान प्राप्त था। भावना बुरी थी, उद्देश्य गलत था,
भावना बुरी होने के कारण से वो वरदान अभिशाप बन गया, जल गई, वो वरदान भी खत्म हो गया। वरदान का मतलब पुण्य। यदि बुरे काम करोगे, बुरी भावना से करोगे, तो जो पुण्य है वो भी पाप बन जाएगा। और प्रहलाद को अग्नि जला सकती थी, लेकिन उसके मन में परमात्मा था, उसके मन में भगवान थे, उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। वो जलने वाला बच गया और बचने वाला जल गया। भावना शुद्ध रखो। अब लोग कहते हैं माता जी आपको क्या पता ये दुनिया कैसी है, यहाँ तो टेढ़ा बन के रहना पड़ता है, सीधी उंगली से तो घी, ऐसे बोलते ना, यहाँ तो टेढ़ा बन के। होशियार बनो, चालाक मत बनो। क्या होशियार बनना अलग बात है और चालाक होना अलग बात है। होशियार बन के तुम कहीं से कहीं पहुंच सकते हो, लेकिन चालाक बन के तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। अब चोर है, चोरी करता है, बिना चालाकी के चोरी हो सकती है क्या? लेकिन चोर कभी बड़ा आदमी बन सकता है क्या? और जो होशियार होगा, सरल होगा, मन का अच्छा होगा। एक भाई साहब थे, एक व्यक्ति थे, बहुत सरल और बहुत होशियार, और उनके पुण्य से खूब धन कमाया उन्होंने, खूब धन कमाया। जब उनके यहाँ कोई उधार लेने आता तो उसको उधार दे देते और लिखते नहीं थे। यदि आ गया तो ठीक है और नहीं आया तो भाई तेरा है, ठीक है। देते उधार के नाम पे थे, दान नहीं करते थे, क्योंकि वो निकम्मा हो जाएगा यदि दान कर दूंगा तो, इसलिए भाई तू वापस ले आना। लेकिन लिखते नहीं थे, हिसाब नहीं। अब उनके बच्चे बड़े हुए, अब बच्चों ने देखा, अरे बाबूजी तुम तो लुटा दोगे सब कुछ, तुम तो बर्बाद कर दोगे सारी दौलत ऐसे लुटा रहे तुम तो देते हो और लिखते नहीं हो। बाबूजी बोले बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन बेटे उन पे गुस्सा होते थे। उस व्यक्ति की मृत्यु समय शिखर जी के चंदा प्रभु टोंक पर चरण पर सिर झुकाए हुए दर्शन करते हुए और उसके प्राण निकल गए। अब जैसे उनके समाधि कहेंगे, उसे मृत्यु नहीं समाधि कहेंगे, इससे उत्कृष्ट समाधि कुछ और हो ही नहीं सकती है। अब उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ धीरे धीरे घर में जो बच्चे थे तो उनने आपस में धन के पीछे कलह होनी शुरू हो गई। इधर उनके घर के जो पशु थे वो धीरे धीरे मरने शुरू हो गए और धीरे धीरे स्थिति यहाँ आ गई कि उनके घर में खाने को भी नहीं रहा। चालाक कितना भी बन लेना कुछ नहीं होने वाला। होशियार बनो और सरल बनो, सहज बनो। होशियारी में कमी मत करो। जैन समाज होशियार है, चालाक नहीं है। होशियार बहुत है, बहुत अच्छा कमाती है, करती है, सब कुछ करती है, लेकिन चालाक नहीं होने की वजह से भले वो राजनीति नहीं कर पाती है, लेकिन राजनीति वाले सारे उनके साथ रतवैये जैनी है। सबकी दृष्टि किस पर होती है? जैनियों पर होती है। सबसे ज्यादा टैक्स यदि कोई देता है तो जैनी देता है। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, चालाकी नहीं चलने वाली। चालाकी कुछ समय के लिए है, लेकिन होशियारी हमेशा के लिए है। किसी का बुरा सोचोगे हमारा बुरा पहले हो जाएगा। होलिका ने अपने प्रहलाद का बुरा सोचा, पहले किसका बुरा हुआ? किसको जलाने बैठी थी? प्रहलाद को। कौन जल गया? खुद ही जल गया। चाहे घर में रहो, चाहे परिवार में रहो, चाहे समाज में रहो, काम खूब करो, काम में कमी मत रखो। दूसरे का बुरा मत सोचो, क्योंकि दूसरे का बुरा सोचने का मतलब है हमने खुद का पाप कर्म का बंध कर लिया। तो अब वो सामने वाले का बुरा हो और ना हो, लेकिन हमारा बुरा तो हो गया। बस लिख लो इस बात को। और जितनी एनर्जी हम बुराई करने में लगा रहे हैं, जितनी एनर्जी हम निंदा करने में लगा रहे हैं, उतना समय और उतनी एनर्जी यदि नए काम में लगाएंगे तो तुम उससे आगे बढ़ जाओगे। क्लास में टीचर ने एक लकीर खींची और छात्रों से कहा,
इसे मिटाए बिना, इसमें कुछ और ऐड किए बिना इस लकीर को छोटी करके बताओ। और इसको मिटाना है नहीं और छोटी करना है, कैसे करोगे? क्या बात है, आप बड़े होशियार हैं। अपनी लकीर बड़ी कर लो, सामने वाले की अपने आप छोटी हो जाएगी। अब सामने वाले को छोटा बनाने के भाव भी हैं, तो उसका बुरा करके उसे छोटा मत बनाओ, तुम इतने बड़े बन जाओ कि वो अपने आप छोटा हो जाएगा। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का। शरीर में जान का, करने में ज्ञान का और मंदिर जी में भगवान का। खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले मुनि सुब्रत विधान का। खिड़की में बंद का, नहीं होने में द्वंद का और विधान में आने वाले आनंद का। बहू में सास का, लेने में सांस का और होने वाले संत निवास के शिलान्यास का। जंगल में बांस का, मैदान में घास का और होने वाले विद्यालय के शिलान्यास का। अगर पार किया है, मुक्तिया बस किया है, हमको प्रभु पार उतारो, अब मेरी ओर निहारो। ओम ह्रीं श्री दुख सागर पार कराय श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सप्त भय रहित सुख प्राप्ताय श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। तुम्हें न सताए, निर्मोही दूर भगाए, मेरे इस शोक को हर दो, झोली में खुशियाँ भर दो। ओम ह्रीं श्री रोग शोक रहित सुख प्राप्ताय श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामीति। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।